जैसा कि शायद आप जान चुके होंगे थंबनेल से और टाइटल से कि 1 फरवरी के बाद आपको एक्सक्लूसिव डील्स नहीं मिलेगी ई कॉमर्स स्टोर्स के ऊपर। और ऐसा क्यों है? क्योंकि गवर्नमेंट ने एक नया रूल निकाला है। अब वो रूल अच्छा है या फिर बुरा है, एंड में मैं आपसे पोल से पूछूंगा, पूरा एनालिसिस के बारे में बात करेंगे कि गवर्नमेंट ने क्या किया और क्यों किया है। तो जैसा आप ई कॉमर्स कंपनीज को जानते हो, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन जैसे बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, ये इंटरनेशनल फंडिंग के ऊपर जी रहे हैं और बहुत सारा पैसा है इनके पास। फ्लिपकार्ट ओन्ड बाय वॉलमार्ट और अमेजॉन, तो भाई अमेजॉन पूरा ग्लोबल के अंदर चल रहा है, तो वहाँ से पैसा ला के हमारे देश के अंदर डालते हैं। जो प्रोडक्ट की कॉस्ट 100 रुपये की पड़ती है इनको, वो उससे सस्ता बेच देते हैं, लॉस के अंदर प्रोडक्ट बेचते हैं ताकि पूरी की पूरी मार्केट डिसरप्ट हो जाए। अब क्या है, एक प्रोडक्ट है जो कि आपके साथ वाला दुकानदार आपको 100 रुपये का बेच रहा है, पर जो आप अमेजॉन है, जो फ्लिपकार्ट है, जो बाकी सारे प्लेयर्स है, वो आपको 90 रुपये का बेच देते, तो आप वहाँ से क्यों लोगे? ना जाना पड़ रहा है, सीधा सीधा घर पर डिलीवरी हो रही है, कोई दिक्कत आ रही है तो मैं हाथ के हाथ वापसी करा सकता हूँ, तो आपके लिए भी कन्वीनियंस है, इस चक्कर में आप वहाँ से मंगा रहे हो। पर अगर लॉन्ग टर्म गोल लेके चलो तो हो क्या रहा है, अब उस दुकानदार का पेट मर रहा है। धीरे धीरे क्या होगा, ये सारे दुकानदार को लॉस दिखने लगेगा, वो सारा का सारा काम छोड़ देंगे ये वाला। जब सारा का सारा काम छूट जाएगा, पूरी मार्केट के अंदर इक्का दुक्का रिटेल आउटलेट रह जाएंगे, सारे के सारे लोग ऑनलाइन पे ही डिपेंडेंट हो जाएंगे, तब ये लॉस लीडरशिप खत्म कर देंगे, तब ये अपनी मनमार्जी दामों पे बेचेंगे, जितने का इनको पड़ रहा है उसके ऊपर प्रॉफिट जोड़ेंगे, सीधा सीधा प्रोडक्ट बेचेंगे। क्योंकि एक तो आपके अंदर आलस कूट कूट के भर चुका है। अब आपको पता है, जो बंदा अपने सामने वाली दुकान से नहीं ले पा रहा, भाई वो अब दूर जाके क्या लेगा? तो धीरे धीरे कल्चर खराब होता जाएगा। तो इसी चक्कर में जितने भी ट्रेड यूनियंस थी वो सारी की सारी अगेंस्ट थी ई कॉमर्स के। सबके सब ये कह रहे थे कि भाई ई कॉमर्स को बंद करो, ई कॉमर्स ने बहुत सारा गलत कर रखा है। तो ये जो प्राइसिंग का मैकेनिज्म होता है, लॉस के अंदर बेचना, इसको कहा जाता है प्रेडेटरी प्राइसिंग। प्रेडेटरी मतलब उस जगह के अंदर पूरे इकोसिस्टम को खराब कर देना। तो ई कॉमर्स इकोसिस्टम को खराब कर रही थी। प्रेडेटरी प्राइसिंग इज इलीगल। तो अब जब ये हाईलाइट हुआ है तो गवर्नमेंट ने कुछ लॉज निकाले हैं जिसके चक्कर में प्रेडेटरी प्राइसिंग नहीं हो पाएगी। अब दूसरा क्या हो रहा था? दूसरा हो रहा था भाई, बहुत सारे मनमर्जियाँ चल रही थी। कई लोगों को कुछ लेवरेजेस मिलती है, कई लोगों को नहीं मिलती। मतलब अगर आपने मार्केट प्लेस बनाया है तो सबको एकदम लेवल मिलना चाहिए ना। जो आपको ज़्यादा पैसा दे रहा है या फिर कोई बड़ा प्लेयर है, कोई ज़्यादा आपको काम ला के दे रहा है, तो आप उसको एक्सक्लूसिव स्पेस दे दोगे, आप कुछ कर दोगे। साथ के साथ ये क्या कर रहे थे, जैसे मैंने बता रखा है कि ई कॉमर्स लॉस के अंदर चल रही है सारी की सारी, बहुत सारी वीडियोस बनाई है मैंने इसके ऊपर। तो इन्होंने एक रास्ता ढूंढा प्रॉफिटेबल करने का। इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने खुद के प्रोडक्ट्स बनाना शुरू कर दिया। अब खुद के प्रोडक्ट्स बेचना शुरू कर दिया। जैसे अमेजॉन वाला अपना बेच रहा है, फ्लिपकार्ट वाला अपना प्रोडक्ट बेच रहा है। अभी तक फ्लिपकार्ट भाई इंडियन ओन करता था तो कोई दिक्कत नहीं थी, और फ्लिपकार्ट की ही कॉपी अमेजॉन के पास भी चल रही है। अमेजॉन भी अपने प्रोडक्ट बेचे जा रहा है। पर लॉजिकली सोचो, ये सारे के सारे वो अपने खुद के प्रोडक्ट अपनी साइट के ऊपर बेच रहे हैं, या फिर अपने खुद के प्रोडक्ट अपने एफिलिएट्स के थ्रू बिकवा रहे हैं। तो इलीगल हो रहा है, क्योंकि ये एफडीआई के नॉर्म के खिलाफ है। यहाँ पे 100% एफडीआई नहीं आई है हमारे ऑनलाइन सेक्टर के अंदर, पर ये सारे के सारे 100% एफडीआई की तरह से ही बिजनेस करने की कोशिश कर रहे थे। तो गवर्नमेंट ने इसको भी रोक लगाई। तो वो अपने खुद के प्रोडक्ट्स नहीं बेच सकते अपनी साइट के ऊपर। अपने खुद का मतलब जिस पे उनके ज्यादा स्टेक्स है, 50% से ऊपर स्टेक्स है। अब 2009 के अंदर एक होलसेल एक्ट था, जिसके अंदर क्या होता था कि आप अपने होलसेलर, जो भी होलसेलर है, वो 25% से ज्यादा अपनी टोटल टर्नओवर का नहीं बेच सकता एक ग्रुप पार्टनर को। पर एक तरह से जब से ई कॉमर्स आए हैं तो ये सब कुछ इलीगल होने लग गया है। बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो अपना सारा का सारा माल सिर्फ अमेजॉन एक्सक्लूसिव बेच रहे हैं। सिर्फ मैं अमेजॉन पे ही बेचूंगा, तो वो 25% वाला नॉर्म टूट रहा था, तो यहाँ पे एक और लीगल क्लॉज निकला। बहुत सारे लॉज टूटे जा रहे थे, इस चक्कर में ये आया है। अब बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि भाई मोदी जी ने इसलिए निकाला है क्योंकि इलेक्शंस आने वाले हैं, तो इन्होंने सारे के सारे व्यापारियों को अपनी साइड पे कर लिया, क्योंकि इन्होंने अपने रूल के अंदर जीएसटी लिया है, डिमोनेटाइजेशन लिया है, जिस चक्कर में सारे दुकानदारों का लॉस हुआ था। पर अब भाई इन्होंने ये दुकानदारों के लिए अच्छा कर दिया, इलेक्शन से पहले कर दिया, तो इनको वोट मिल जाएंगे। पर एफडीआई के टोटल अगेंस्ट हो गया। जहां पे जब ये आए थे मोदी जी, तो ये कह रहे थे एफडीआई 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 एफडीआई, पर अब ये जो रूल आया ये एफडीआई के अगेंस्ट है। अब देखो लॉजिकली समझो, ये सारे के सारे रूल तोड़े जा रहे थे जो कि पहले से ही बने हुए थे। ये 25% वाला रूल है, पहले से था। एफडीआई इन रिटेल 100% नहीं आया है, ई कॉमर्स के अंदर 100% एफडीआई नहीं आया है। तो वो एफडीआई 100% कैसे अपना प्रोडक्ट अपने प्लेयर के ऊपर बेच सकते हैं। दूसरा, वो
मन मर्जियाँ कर रहे थे, किसी प्रोडक्ट के ऊपर एक्स्ट्रा कैशबैक मिल रहा था, किसी के ऊपर कितना कितना कैशबैक दे रहे थे, प्रेडेटरी प्राइसिंग हो रही थी। इस चक्कर में सारा का सारा रूल आया है। तो 1 फरवरी से ये सारी की सारी चीज़ हो जाएगी। ऑल्दो उन्होंने स्टे के लिए डाल रखा है, उम्मीद है मुझे स्टे मिल जाएगा उनको, पर फिर भी मैं कह रहा हूँ अभी जो भी सेल आएगी जनवरी के अंदर, किसी को कुछ भी लेना है तो भाई ले लेना, आगे जाके दिक्कत आने वाली है, क्योंकि डिस्काउंटिंग कम हो जाएगी ऑनलाइन के अंदर। ऑफलाइन की फिर से वही वाला सीन शुरू हो जाएगा जैसे ऑफलाइन में चल रहा था। अब क्या होगा, ऑफलाइन ऑनलाइन के अंदर ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं आएगा। यहाँ पे इनको एक और प्रॉब्लम लगी, कुछ और ज़्यादा ही वैल्यूएशन हो रही है। मतलब एक कंपनी की जो एक्चुअल वैल्यू है वो है भाई 100 रुपये, और उसको कोई खरीद रहा है 120 रुपये में। ऐसा क्यों हो रहा है? शायद ब्लैक मनी इन्वॉल्व है, तो पीछे से उनको ये भी लग रहा था, तो इसके ऊपर भी उन्होंने थोड़ी सी कस की है। अब साथ के साथ उन्होंने कहा है हर एक साल 30 सितंबर को आरबीआई को एक कंप्लाइंस रिपोर्ट सबमिट करनी है सारे ई कॉमर्स प्लेयर्स को, तो ताकि वो बता पाए कि हमने ऐसा किया वैसा किया। तो जितने भी रूल्स टूटेंगे वो सारे के सारे चैनलाइज हो जाएंगे। अब बात क्या है, हमारे देश के अंदर नए नए सेक्टर्स है, ई कॉमर्स इज नई चीज़, मतलब हो गया टाइम, पर अभी उतना ज़्यादा नहीं है। अगर देखा जाए तो 2-3 साल से ही ज़्यादा ट्रेंड के अंदर आया, जियो की वजह से ज़्यादा ट्रेंड में आया। तो अभी कॉम्प्लिकेशंस निकल रही है, अभी प्रॉब्लम्स पता लग रही है क्या क्या सिस्टम के अंदर प्रॉब्लम्स है, तो धीरे धीरे गवर्नमेंट उसको रिजॉल्व करने की कोशिश कर रही है। पर अगर लॉन्ग लास्टिंग चीज़ देखी जाए, अभी तो हमको थोड़ा सा दुख होगा, अभी तो लगेगा यार थोड़ा गवर्नमेंट ने कैशबैक मार दिए, पर हम लॉन्ग टर्म की सोच के चल रहे हैं। जब रिटेलर सारे के सारे खत्म हो जाएंगे ऑनलाइन के चक्कर में, उसके बाद जो हमको नुकसान होने वाला है, हम उससे बच रहे हैं गवर्नमेंट के इस टाइम के रूल से, मुझे ऐसा लगता है। अब आप मुझे ऊपर आई बटन के अंदर बताओ आप किसके साथ हो, आप अभी ई कॉमर्स वाले सेट के साथ हो या फिर आप रिटेलर्स के साथ हो? ऊपर आई बटन के अंदर बताओ। मतलब अगर ई कॉमर्स के साथ हो तो मान के चल रहा हूँ कि आप मान रहे हो कि ये जो कर रहे थे ये बिल्कुल सही था, और अगर आप रिटेलर्स के साथ हो इसका मतलब क्या है कि भाई अभी ये गलत चीज़ कर रहे थे। मतलब मैं ई कॉमर्स के अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं हमेशा से कहता हूँ ई कॉमर्स इज़ गुड, हमारे लिए कंज्यूमर के लिए अच्छा है, पर इसके अंदर इल्लीगल एक्टिविटीज़ को बढ़ावा देना गलत चीज़ है। बस मेरा पॉइंट ये है। अब इस वीडियो को ज़्यादा लंबा खींच के कुछ मिलने नहीं वाला, लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट में बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शबा खैर, खुदा हाफिज़, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो को देख रहे हो कमेंट में जरूर बताना आप किसके साथ हो, किसके साथ हो बताना। बाय।